बाकी साथी हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उन सबको नमस्ते है मेरी सबको। और ये जो लाइव है इसके साथ साथ मैं कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सेम चीज़। वो इसलिए कि समटाइम्स इट हैपन्स के जो भी हमने बनाया है, जो भी हमने लाइव किया है, वो नेटवर्क की वजह से धुंधला हो जाए तो इन केस और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगाना हो तो उसके लिए ये काम आएगा। अभी अपनी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है जो लगभग 8-9 दिन की। 23 तारीख को साथी पहुंच गए थे। 24 से हमने शुरू की थी, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 8 दिन तो ये बनते हैं। और एक दिन पहले तो 9 दिन हो गए थे। और 9 दिन की जो ये यात्रा थी सभी साथियों की, ये बहुत ही अल्टीमेट रही। यानी कि इतना कुछ सीखने को मिला जिसकी कोई हद नहीं। और ऐसा माहौल वहां क्रिएट हुआ कि अब लगा कि अब ये साथी व्यवस्था परिवर्तन के लिए एकदम से तैयार हो रहे हैं और एक लौट आएगा, उस मतलब एक ट्रेनिंग और होगी और उसके बाद हम ग्राउंड पे उतर लेंगे। इस दौरान जो भी हालात बनते हैं, जिस तरह का भी मूवमेंट रहता है, हम आप सब लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप कमेंट में ये लिख करके बताएंगे कि कौन कौन लोग इस ट्रेनिंग में आया है, जो आया था। और फिर आप बताइएगा कौन कौन लोग इसमें आना चाहता था, जो नहीं आ पाए और आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, तो अगली ट्रेनिंग में आप आ पाएंगे। फिर साथ ही साथ जो आए थे वो इस कमेंट में आपको लिख के बताना है कि आपका अनुभव कैसा रहा। मतलब आपको इस ट्रेनिंग की सबसे खराब बात क्या लगी, ये भी बताना है। आपको इस ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात क्या लगी, आपको ये भी बताना है। आप क्या चाहते हैं कि अगली ट्रेनिंग हो तो आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सिलेबस जोड़ा जा सकता है, क्या चीजें इसमें ऐड की जा सकती हैं और क्या इसमें से निकालने की जरूरत है। क्योंकि हम आमतौर पे क्या करते हैं, जहां हम बैठे हैं, जिस जगह से हम बैठे हैं उसी जगह से बात करते हैं। और बहुत बार ऐसा बनता है कि हम कुछ और ही कह रहे होते हैं और कुछ और ही समझ रहे होते हैं, जहां असल बात होती है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ मर्यादाएं हैं सामाजिक जीवन की। मैं आप सबके सामने रहा हूं जब से, मैंने कई बार वो मर्यादाएं तोड़ी हैं और कई बार हम मर्यादाओं में रहे हैं। ज्यादातर हम मर्यादाओं में रहे हैं, लेकिन जब चीजें लोगों को बता नहीं रही हैं तो हमने मर्यादा तोड़कर बताई हैं। क्योंकि जो करना है वही करना है और उसके लिए कई बार हमको ऐसी कोई बात कहनी पड़ती है। शब्दों से ज्यादा की मर्यादा हमने कभी नहीं तोड़ी। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम किसी को थोड़ा बुरा भला, थोड़ा कड़वा और थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं। मतलब हमने किसी का बुरा किया नहीं, मतलब ऐसा नहीं, ऐसी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी है जिसमें हमने कुछ बहुत गलत कर दिया हो। बहुत क्या, थोड़ा भी गलत नहीं किया है। हाँ, कुछ चीजों से, कुछ लोगों से, कुछ हालात से अपने आप को अलग रखने के लिए हमने कुछ किया। लेकिन वो 23 नवंबर की उस कार्यक्रम में, उस राजू भाई की पुण्यतिथि में सब धुल गया। तो अब हम नए सिरे से काम करने के लिए तैयार हैं और नए सिरे से काम चालू हो चुका है। मैं आपको बताऊं, एकदम हो चुका है। पहले जो लोग कहते थे कि ब्लूप्रिंट कहाँ है, तो अब आपको दिखाएंगे ब्लूप्रिंट कहाँ है। अभी का जो स्टेप था ये हो गया है, लेकिन ये भी अभी हमने पूरा आपको नहीं बताया है। अभी भी ब्लूप्रिंट पूरा नहीं बताया जाएगा, अगले स्टेप तक का ब्लूप्रिंट बताया जाएगा। हाँ, अगर हम इस हालात में नहीं रहे, जेल चले गए या हम जीवन में ही नहीं रहे, धरती पर ही नहीं रहे, उस केस के लिए ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ, फिर आपके सामने आ जाए। फिर जैसे जैसे आपका मन करे वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बनाया हुआ ब्लूप्रिंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। उस ब्लूप्रिंट के लिए लोग तैयार करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और तब तक वो ब्लूप्रिंट आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि अगली जनरेशन आ चुकी होती है। तो अगली पीढ़ी आ चुकी होती है 10 से 15 साल में। अभी राजीव भाई को गए भी 15 साल हो गए हैं, तो अब अगली पीढ़ी आ गई है। जो जरूरतें उस दौर की थी जब राजीव भाई थे, अब जरूरतें बदल गई हैं, तो अब हमें कुछ चीजें इस हिसाब से भी लेनी पड़ेंगी। मुझे लगता है आप इस बात को समझेंगे कि मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूं और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप समझेंगे। आप इसमें बताइएगा कमेंट करके कि मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझ पा रहे हैं। दूसरी बात जो
मुख्य बात है वो ये भी है कि अभी जब हम इस पूरे आंदोलन में निकलेंगे तो कितनी सारी दिक्कतें आएंगी, क्या क्या होगा। पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस उल्टा लटका कर पीटेगी, आपको लोग गालियां देंगे, आपको लोग चोर कहेंगे, आपके चरित्र के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, आपके आंदोलन को तोड़ा जाएगा, आपके लोगों को तोड़ा जाएगा, और लोग कैसे कैसे षड्यंत्र रच के आपके आंदोलन को फेल करने का काम करेंगे। आप लोग किस किस तरह से आपके लोगों को बहलाएंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब प्रैक्टिकल आप सीखो एक एक चीज को। इसके लिए हमने ये इस तरह का रास्ता अपनाया कि हम कहीं पर भी रुके नहीं, और हम वो सब चीजें आपको बता रहे थे कि देखो ऐसे हुआ, इन्होंने लगाए आरोप, हमने नहीं सुने, हम अपना काम करते रहे, और थोड़े दिनों के बाद वो अपने आरोप को लेकर के बैठ गए। और या फिर सोल्यूशन जो है वो हमने अपनी बात भी रखी है। ऐसी बात नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे हम लोग। अंदर से कमजोर आदमी, आत्मा से कमजोर आदमी ये काम को नहीं कर पाएगा, और आत्मा से मजबूत आदमी ऐसा काम कभी करता नहीं है जिस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो सब कुछ धुल गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। अब आप लोगों की जरूरत रहेगी कि अब आप इस पे आगे आकर के क्या करते हैं। सहारनपुर में एक ट्रेनिंग हमने रख दी है, और उसके लिए हमने सचिन भाई का नंबर दिया है 87080 में, तो उसको नंबर ही भूल गया, 3536 आखिर में है, और एक नंबर और बीच में है, कौन सा है आप लिख देंगे सचिन भाई का नंबर जिसके पास है मैसेज में, डॉक्टर सचिन सहारनपुर, सचिन कुमार सहारनपुर, सचिन चौधरी सहारनपुर, बीजना खेड़ी से। तो जिनके पास वो नंबर है आप उसको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि उसमें व्हाट्सएप पे कि आपको अगली ट्रेनिंग में आना है। एक चीज हमने यहां से सीखी है जो ये ट्रेनिंग हुई है कि जब तक अपने सामाजिक सत्संग में कोई आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर चुका है, जब तक वो अपनी कोई भूमिका तय नहीं कर चुका है, जब तक उसने कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया है, तब तक वो व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं, और हम उसके किसी काम के नहीं। और जो व्यक्ति अपने समाज के लिए, देखिए आपने मेरे लिए कुछ नहीं करना है, आपने जो भी करना है अपने परिवार, अपने गांव और अपने बच्चे के लिए करना है, मेरे कहने से भी नहीं करना है। मूल सिद्धांत हम जो बता रहे हैं उसको समझ लेना है और अपने तरीके से आपको करना है। इस संपूर्ण आजादी के लिए ही हम लोग निकले हैं। मैं किसी संगठन की मर्यादा में नहीं बंधूंगा और आपको भी नहीं बांधूंगा, लेकिन ऐसा कोई काम भी नहीं करूंगा जो हमारे संगठन की मर्यादा को भंग करता हो, जो हमारे संगठित रहने को तोड़ता हो, जो हमें एक दूसरे से अलग करता हो, और जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो। इसी स्व अनुशासन वाले लोग, कम से कम 1000 परिवार हमको चाहिए, और उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले स्टेप पर 1000 परिवार हैं, फिर कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी इस खेल को उजागर करने में, लोगों को समझाने में। अभी हमने टीम 500 से पहले हमने टीम 200 किया है, उससे पहले हमने एजुकेशन की ट्रेनिंग की है, अब एक एजुकेशन की ट्रेनिंग और होगी, फिर 1000 से ज्यादा लोगों की लेवल 1 की ट्रेनिंग हो जाएगी, और 1000 प्लस की ट्रेनिंग ही हमारी ये ट्रेनिंग होगी हमारी जो अकोला में होनी है। यही टीम 500 वाली ही टीम 1000 हो जाएगी अब की बार। तो अब आप सोच करके देख लीजिएगा कि ये कारवां कितना बड़ा होने वाला है। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मेरा पुराना कितना ही पुराना जानकार हो, मेरा पुराना कितना ही बड़ा रिश्तेदार हो, संगठन में कितने ही दिनों से हो, मोर्चे में कभी से हो, कभी से हो, अब ये क्लैरिटी हमको आ गई है कि बिना इस ट्रेनिंग के संभव नहीं है। कैसे देखा हमने कि, और हमने अब की बार एक रिक्वेस्ट किया था उन लोगों से कि भाई कम से कम ये 3 दिन तो अपनी किसी भी आदत को छोड़ सकते हो। आपको बोलने की बहुत आदत है, आपको बोलने की आदत है तो आपको चुप रखेंगे 3 दिन, आपको चुप रहने की आदत है तो आपसे बुलवाएंगे 3 दिन, आपको बैठने की आदत है तो काम करवाएंगे, आपको बीड़ी पीने की आदत है तो वो छुड़वाएंगे, आपको जो खाने की आदत है वो छुड़वाएंगे। मतलब पहले आप 3 दिन के लिए देखिए तो सही। तो क्या हम इतना, ये छोटी सी एक मतलब बात है जिसको आप अगर पुगा सकते हैं तो इससे अगली बड़ी बात को भी पुगा सकते हैं। और सीआईडी वाले इसी चीज के चक्कर में रहते हैं कि कौन आदमी है, कौन काम कर रहा है, कौन कैसा है, किस तरह से बातें आगे जाती हैं, उन तक बात कैसे पहुंचती है। वो सारा खेल अपनी टीम ने प्रैक्टिकली करके देख लिया, और
प्रशासन सिस्टम कुछ नहीं कर पाया जब अपने साथियों ने अपना प्रैक्टिकल दिखाया, अपना खेल दिखाया, अपना तजुर्बा दिखाया, और उस तजुर्बे के बलबूते पर ही किसी के होते हुए भी, मतलब किसी के ना होते हुए भी काम को इस तरह से किया जैसे कि कोई व्यक्ति वहीं पर है। कोई एक व्यक्ति अगर गायब हो गया, रत्ती भर स्पीड पे फर्क नहीं पड़ा, रत्ती भर उसकी दिव्यता पे फर्क नहीं पड़ा, रत्ती भर उसकी सिंसियरिटी पे फर्क नहीं पड़ा, और रत्ती भर भी उसके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा। वैसा ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ। दैट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत ही शानदार। और इसके लिए जितने भी साथियों ने इसमें अपनी भागीदारी की है, जो साथी वहां आए हैं, उनके परिवारजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने आने दिया। और जो आकर के जो पहले से ही, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, स्वप्निल जैसे दोस्त, मतलब लोग जो हफ्ता पहले चले गए हों, जो 10 दिन पहले चले गए हों, और मतलब वहां पर अपने जो साथियों ने पहले से जाकर के जो अरेंजमेंट करके रखे थे, राजविंदर के साथ में भी और लोगों थे, उन सारे साथियों का, बाद में पहुंचे साथियों का, अंत तक पहुंचे साथियों का 754 का रजिस्ट्रेशन हमारा इस ट्रेनिंग के लिए हुआ है, जिसमें से आधे लोग वहां रुके थे, आधे लोग फिर राजीव भाई के वहां गए थे, और मतलब 50-50 हम लोगों ने इसको किया था। STL सारे के सारे समाधि पर जाकर मना के आए थे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके आए थे। बाकी के लोगों ने नीलियम में ही कार्यक्रम को खत्म किया और नीलियम में ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और कार्यक्रम की जो दिव्यता थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आचार्य विनोबा भावे के जो सहयोगी रही हैं, प्रवीणा माई और भाविनी ताई और बाकी के जितनी ताई थी, उन सब ने एक बात कही कि तुमने ये ऐसा अद्भुत कार्यक्रम किया कैसे। और वो भी आजकल के नौजवान बच्चे सारे के सारे जो गांधी से मिले नहीं थे, चलो हम जैसे लोग थे, हमारी डेडिकेशन अलग है। हमारे 3 फोटो थे हमारे इस कार्यक्रम में, गांधी, विनोबा और राजीव गांधी, और राजीव दीक्षित, सॉरी, गांधी, विनोबा और राजीव दीक्षित। अभी इसमें उन्होंने कहा कि देखो, इस कार्यक्रम के अंदर जो गांधी पीस फाउंडेशन के कुमार प्रशांत जी थे वो आए हुए हैं, वो पहली बार वो नीलियम में, निवेदिता नीलियम में वो ठहरे। दूसरी चीज, वहां विनोबा भावे का आश्रम है जिसमें वो कार्यक्रम हो रहा है, और राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि है जिस पर ये काम किया जा रहा है। और आज के वक्त में इस तरह के लोग मिलना, जैसे क्रांतिकारी लोग थे, जितने सेल्फ डिसिप्लिन लोग थे, बोले वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। षड्यंत्र कितने तरह से थे मैं आपको बताता हूं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी छोटी सी 8-9 मिनट की, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। वहां जो लोकल जितने भी MLA हैं, बजरंग दल, ABVP, RSS, उन लोगों को भी जाकर के कहा गया कि ऐसे ऐसे करके बलारा नाम का एक व्यक्ति आ रहा है और वो ये सब कर रहा है, और मतलब सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि लोन के लिए, आवेदन के लिए, रिकवरी के लिए, मतलब और भी बहुत सारी परोसी गई। ACP को, DSP को, थाने को, चीफ मिनिस्टर को, CM विंडो में, और SP को, सबको एप्लीकेशन दी गई। जितने सामाजिक संगठन थे वहां उस नीलियम के अंदर, सबको बोला गया कि ऐसा आपके परिसर में आएगा तो उसको नहीं करने देना है। निवेदिता नीलियम में सारे ट्रस्टीज को, चाहे बजाज फैमिली हो, चाहे दूसरे लोग हों, उन सबको लेटर व्यक्तिगत गया। प्रदीप दीक्षित को लेटर व्यक्तिगत गया। इवन राज ठाकरे को भी गया कि ये मराठी लोगों को पीट रहा है, ऐसा करके। और मतलब ऐसा कोई संगठन नहीं था जो प्रो गवर्नमेंट मतलब सरकार के पक्ष का हो, जिसको ये मैसेज लिख करके, कह करके भड़काया नहीं गया कि ये सरकार के मोदी जी के खिलाफ बोलता है, देशद्रोही आदमी है, काइंड ऑफ। और सबने, और फिर होम मिनिस्ट्री से, रॉ से, IB से, मतलब उनकी पॉइंट आउट भी हो गया कि ये ACP लेवल का आदमी हमारे बीच में घुस के हमारा कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। एक इंस्पेक्टर था IB से, वो वहां पर हमारा ही साथी बन करके काम कर रहा था, और लोकल CID से लेडीज थी और लोग थे, और वो लोगों का प्लान था कि किसी भी तरह से इस कार्यक्रम में हल्का सा दंगा करना है और उसके बाद फिर इसको रगड़ना आसान हो जाएगा। और एक बार बदनाम हुए, इतना बड़ा खेल खेला गया था, बट परमात्मा जो था इस काम के साथ था,
और हमने ये माना था कि आखिरी हर्डल होगी, इसके बाद अगला स्टेप आएगा। उस अगले स्टेप पर बढ़ने के लिए फिर हम लोग तैयार हैं। तो साथियों ने बहुत ही गजब का माहौल बनाया। बाकी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगी आपको। अभी जो साथी जुड़ना चाह रहे हैं उन सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहिएगा, एक दूसरे को बताते रहिएगा। इस नंबर देना अपने फ़ोन में से निकाल के सचिन का। मैं आपको बता रहा हूँ लेवल 1 की जो ट्रेनिंग हम लोग सहारनपुर में करने वाले हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग जो है उसके लिए आपको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। और बस एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल 1 की ट्रेनिंग में कोई भी आ सकता है, उससे आगे की ट्रेनिंग में हम बताएंगे आपको, आपकी सिंसियरिटी को देख करके। ये नंबर है 87080 93536, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 870 809 3536, 870 809 3536। ये सचिन भाई का नंबर है। आप इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अगली ट्रेनिंग के लिए वेन्यू और वो सब पूछ सकते हैं। डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, वो हम कल परसों में डेट डिक्लेयर कर देंगे और अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल आपको जारी कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सेकंड सैटरडे है, देना एक बारी फोन। सेकंड सैटरडे का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं कैलेंडर चेक करता हूँ तो ये दिसंबर अभी महीना चालू हो गया है हमारा। दिसंबर का 13 तारीख, 12, 13, 14 को तो हम लोग हैं बिजनौर में। तो हम ये ट्रेनिंग जो है 19, 20, 21 को कर सकते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग अगर आपको सूट करता है तो हम ये किया जा सकता है 19, 20 और 21 को, क्योंकि अपने वाली ट्रेनिंग के लिए सैटरडे संडे वाले लोग तो अभी फिलहाल किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ करने वाले लोग चाहिए हमें। अब संख्या दिखाने वाले लोग नहीं चाहिए। हमारा नंबर गेम नहीं है। अब नंबर गेम जब दिखाना होगा तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो लोग अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, हमारे पुराने आप कितने ही रिश्तेदार हों, तो डेट कितनी बताई मैंने आपको अभी भी, तीसरा जो फ्राइडे सैटरडे संडे है वो डेट डिक्लेयर हो गई समझो आप। 19, 20 और 21 दिसंबर, 19, 20 और 21 दिसंबर को हम लोग इकट्ठे होंगे सहारनपुर में। आपको ये दिन अपने निकाल के रख लीजिएगा और जगह जो है वेन्यू बहुत जल्दी आप सबके सामने आ जाएगी। तो डेट हो गई, जगह हो गई, अब रह गई लेवल 2 की ट्रेनिंग। वो जनवरी के पहले हफ्ते में, दिखाइएगा जरा। हम एक बार वेन्यू हमारा फाइनल हो गया है और उसके बाद में अगले स्टेप पे जब हम बढ़ेंगे उस पे हम देख लेंगे कि जनवरी का जो पहला हफ्ता है वो किस हिसाब से है। जनवरी में 5 तारीख से का मंडे है, तो हम 5 जनवरी से ये कार्यक्रम कर सकते हैं। परंतु 23 जनवरी का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा अगर हम 5 से लेकर 11 तक वहीं रहेंगे। तो ये भी बड़ा अचरज रहेगा, तो इसे हम छोटा कर लेते हैं। अभी हम इसे फिर करते हैं 8 तारीख से 7 से 11, 7 से 11 5 दिन बनते हैं और 7 से 11 में हम बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। 7 जनवरी से 11 जनवरी, इसमें सैटरडे संडे भी आ जाते हैं और भी आ जाते हैं। और आपको 6 तारीख को पहुंचना पड़ेगा ताकि 7 का एक भी मिनट खराब ना किया जा सके। 6 तारीख को आप पहुंचिए, मतलब शाम से पहले पहले। ये नहीं कि रात को 2 बजे आ रहे हो, अगले दिन फिर सुबह उठते नहीं हो, फिर कुछ कर नहीं पाते हो। जनवरी की 7 से 11 ट्रेनिंग है, 5 दिन हो जाएंगे और 6 को आपको पहुंचना होगा। 6 का ट्यूसडे पड़ता है। ये मैं आपको अभी तारीख दे रहा हूँ, आप भी मुझे चिट्ठी लिख दो, व्हाट्सएप लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दो एक बारी। 7 से 11 जो है वो टीम 1000 की ट्रेनिंग है और वो कंफर्म मैं आपको कर दूंगा, एक बार पोस्टर जारी हो जाएगा। और इससे पहले जो है वो लेवल 1 की ट्रेनिंग है, वो वहाँ सहारनपुर में है और वो हम 6 लोग आपको पूरा पॉइंट आउट करके आपको बता देंगे कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जगह का कोई चीज बदली जाएगी या फाइनल होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, पर तारीख यही रखते हैं। और अगर 7 से 11 अगर ये नहीं होती है ट्रेनिंग, तो फिर ये ट्रेनिंग होगी अपनी हो सकता है 1 तारीख से ही, मतलब इन द सेंस कि वो 1 जनवरी से ही, और फिर वो हो सकता है दादरी में हो जाए या जैसे भी हो जाए, उसका देख लेंगे कैसा कार्यक्रम रहेगा। बट पॉइंट्स क्लियर आपको होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले लेवल 1 की ट्रेनिंग होनी होगी। आप कितने ही बड़े नेता हो, आप कितने ही बड़े समाज सेवी हो, आपने कितने ही मेहनत कर रखी हो, पहले 3 दिन आपको अपनी ट्रेनिंग में आना होगा। अगर हमसे जुड़ना है तो आप
समझ लें पहले हम क्या करना चाहते हैं, बाद में कोई डिस्प्यूट हमको नहीं चाहिए। और यदि आप अपना अलग से काम कर रहे हो तो आप करते रहिए बिल्कुल स्पष्टता के साथ में, और इफ एंड बट के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आप आइए। यदि आप ये नहीं करना चाहते हो तो फिर अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए आइए। रास्ता हमने बनाया हुआ है, आप तक बातें जो हमें करनी होंगी वो लेवल, हमारा जो पहली लेयर है उसमें हम अब किसी की एंट्री नहीं होने देंगे। पहली लेयर में जो हम डिस्कशन करते हैं वहां पर हम 30 लोगों की एक हमारी टीम है, फिर दुनिया को दिखाने के लिए हमारे STL हैं, और उसके बाद आगे चर्चा है, उसके बाद ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने देख लिया है कि सरकारें किस तरह से हमारे सारे आंदोलनों को, हमारे सारे कार्यक्रमों को फेल करने के षड्यंत्र रचते हैं, और किस तरह से पूरा खेल रचा जाता है ताकि ये आंदोलन इतने बड़े ना बन पाए, लोग अंदर से खुश ना हो पाए और किसी तरह से उनके अंदर एक निराशा का भाव आ सके। बट ये बहुत गजब रहा कि जो अपना जनता सरकार मोर्चा ने जो बीड़ा उठाया था उसको बड़े अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। 7 से 11 जनवरी हो गया, और अगर इसमें कुछ चेंज आया तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इसको हम लोग इसी ट्रेनिंग का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। तो जो टीम 500 में आए हैं वो भी इसमें, फिर अगर 23 जनवरी वाला कार्यक्रम फिर हमारा ढीला पड़ जाएगा यदि हम ट्रेनिंग को करते हैं। तो जैसा भी कैलकुलेट कर लेंगे, साथियों से बातचीत कर लेंगे हम लोग टीम से, और फिर आपको फाइनल कर देंगे। लेकिन ये फिलहाल तय है कि सहारनपुर में जो ट्रेनिंग होगी वो तीसरा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होगी, और तीसरे शुक्रवार को सुबह 10 बजे स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो उसमें मुझे लगता है हजारों लोग आने की संभावना है। बाकी तो समय बताएगा किस तरह का माहौल रहेगा और क्या रहेगा। ये तो आप सब जानते ही हैं कि चारों तरफ माहौल कैसा है और किस तरह का बना हुआ है। तो अभी मैं आप सब लोगों के सवालों के जवाब जो है वो दे देता हूं, और अभी आप सब लोगों को मैं बता देता हूं कि अभी सारे साथी जितने भी हैं, कर दिया, मैं कहने लग रहा करते करते 2 बार कर दिया कट जा रही है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे जा रही है तो मैं तो उसका अलग है ना, उसका तो मैंने नहीं कहा उसका करते। हाँ, फिर कहाँ पहुंच लिया? कैथली? अच्छा, बस ठीक है। तो आप सबके सवालों के जवाब हम देंगे। कितने लोग ट्रेनिंग में पहुंचे थे और कितने रह गए हैं वो हम देख लेते हैं, और कितने लोग और अभी पहुंचने बाकी हैं वो भी देख लेते हैं। और अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। हमें समाधान का हिस्सा बनने वाले लोग चाहिए किसी भी रूप में, और आप लोगों ने जो सहयोग राशि हमको दी है और उसका वो भेजी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो साथी नहीं पहुंच पाए थे और अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ देना हमारा बकाया, उसके लिए आप 9518170000 पर भी भेज सकते हैं, और साथ के साथ आप अपने जो इसका जागरूक समाज मंच वाला अकाउंट उस पर भी भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।